तो माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम 10 नंबर एग्ज़ाम को लेकर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि क्लास 12th के लिए हम आज 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कोलराउस के नियम। किसी विलयन के वैद्युत अपघट की अनंत तनुता की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयतन का एक निश्चित योगदान होता है। लेमडा क्यू बराबर लेमडा क्यू प्लस लेमडा ई क्यू माइनस से फार्मूला है कोलराउस के नियम का। किसी विलयन के वैद्युत अपघट की अनंत तनुता की मोलर चालकता लेमडा एम अनंत उसके धनायन ऋणायन के अनंत मोलर चालकता के बराबर होता है। इसका लेमडा एम अनंत बराबर एन प्लस लेमडा एम अनंत प्लस लेमडा एन माइनस लेमडा एम अनंत फार्मूला होता है। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, एन है प्लस में 1 एन माइनस में 1। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, सो देख ही सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघट। विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट पदार्थ की विघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। और आगे लेके चलते हैं। विद्युत अपघटन विद्युत सेल में होता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह से फार्मूला है। इस तरफ एनोड विद्युत अपघटन में एनोड आई कैथोड रहता है। सोडियम और क्लोरीन माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। धनायन ऋणायन। अब विलयन में डूबी हुई छड़ को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे कि इतना दूर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ विलयन में से इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन अपचयन होता है उसे एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपकरण मतलब अपचयन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसको ऋणायन होता है। इस पर हो रहा है अपचयन इसलिए ये ऋणायन है। विद्युत अपघटन में बनने वाला पदार्थ निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट पदार्थ की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट पदार्थ की सांद्रता पर, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। 4 नंबर कंप्लीट हो। और फैराडे के प्रथम नियम। विद्युत अपघट की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। W समानुपाती Q, I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर IT। ये फैराडे का प्रथम नियम है। Q बराबर IT, W बराबर ZIT, जहाँ Z की रासायनिक तुल्यांक, I धारा, T समय, W इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा और W बराबर ZIT, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, W बराबर Z 1 Z W बराबर Z। ये हो गया 2 नंबर 2 2 4 6 नंबर कंप्लीट किए। और आगे और लेके आ आते हैं क्वेश्चन। चलिए और अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल पूछेगा तो यही परिभाषा जाएगा। इलेक्ट्रोड भी पूछेगा तो यही परिभाषा, अर्ध सेल पूछेगा तो यही परिभाषा। जब किसी धातु के छड़ को उसी लवण विलयन में डुबाया जाता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहा जाता है। अर्ध सेल 2 प्रकार के होते हैं, एनोड अर्ध सेल और कैथोड अर्ध सेल। इसलिए इतना भी लिखना जरूरी है, तबे 2 नंबर कंफर्म होगा। जैसे कि 6 नंबर आज आपको हम कंप्लीट करवाएं और आगे इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। अगला है इलेक्ट्रोड विभव। धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाने से वह आवेशित हो जाता है। उसके कारण उसके सतह पर विभव उत्पन्न होते हैं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तरह से 10 नंबर कंप्लीट हुआ और अगला वीडियो में लेकर आएंगे। इसलिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें ताकि वीडियो अच्छा क्वालिटी में लाते रहें। थैंक यू।